तो साइमन भाई ये गाड़ी कर्नल को देनी है। ओके ठीक है, कर्नल के ही हाथों में इसकी चाबी दूंगा मैं। पैसे वगैरह ले लिए भाई तूने? ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। ये है गाइस एक ब्रांड न्यू गाड़ी जिसको साइमन के शोरूम से खरीदा है लॉस सैंटोस के मिलिट्री कर्नल ने। यस बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। आजकल भाई लॉस सैंटोस का अपना मिलिट्री कर्नल भी स्पोर्ट्स कार का शौकीन हो गया है भाई। देख रहे हो इतनी बेहतरीन स्पोर्ट्स कार खरीदी है उसने। और यही नहीं, उसने स्पेशली साइमन से बोला था कि भाई मुझे कैमोफ्लेज डिज़ाइन में एकदम रेयर डिज़ाइन चाहिए गाड़ी का। एंड साइमन ने फिलहाल वही गाड़ी का डिज़ाइन जुगाड़ करके दिया है। एंड लिटरली में भाई गाड़ी एकदम बढ़िया लग रही है। और थोड़ा बहुत हल्का सा मिलिट्री का टच है, थोड़ा बहुत क्या पूरा टच है भाई। फील एकदम बढ़िया आ रहा है, लग रहा है कि किसी मिलिट्री वाले बंदे की गाड़ी है। कर्नल डेफिनेटली खुश हो जाएगा। खैर अपने को बस ये गाड़ी डिलीवर करके आनी है, उसके बदले में अपने को पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। यस पैसे बाद में नहीं मिलने वाले हैं भाई, पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो चलते हैं फिर शांति से प्यार से संभाल के इस गाड़ी को डिलीवर करके आते हैं लॉस सैंटोस मिलिट्री बेस के अंदर। फास्ट चलते हैं यार, फास्ट। स्पोर्ट्स कार है वो भी इलेक्ट्रिक। यस ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है। वाओ चलो भाई ओ आराम से। यार स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस गाड़ी को। और जो पिकअप है भाई इस गाड़ी का वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा ही है। एंड हैंडलिंग तो गदर ही है बिल्कुल। देख रहे हो तुम लोग हैंडलिंग, 250 की रफ्तार पे भगा रहा हूँ मैं इस गाड़ी को। एपिक एकदम, मज़ा ही आ गया। ओके कम ऑन फास्ट फुल स्पीड। ये रहा मिलिट्री बेस, पहुंचने वाला हूँ भाई मैं। ओ नाइस, क्या बात है, क्या ही बात है। 250 की रफ्तार पे भी जो कंट्रोल है इस गाड़ी का भाई, मैं बता रहा हूँ अगर मिलिट्री कर्नल को ये गाड़ी डिलीवर नहीं करनी होती, किसी और बंदे को डिलीवर करनी होती ना भाई, ये गाड़ी मैं अभी तक लेके गायब हो चुका होता। यस इस गाड़ी को मैं चुरा के भाग जाता। साइमन जो भी बोलता फालतू बोलता पीट देता मैं पकड़ के। बट ये गाड़ी जो है मिलिट्री कर्नल को डिलीवर करनी है, इसलिए मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने वाला भाई। क्यों ही पंगे लेने हैं, शांति से डिलीवर करते हैं और वापस अपने घर चलते हैं। खोल दो भाई बैरिकेड, मिलिट्री कर्नल की गाड़ी है। ओके थैंक यू वेरी मच। आ गए भाई मिलिट्री बेस में। कर्नल भाई साहब तो इधर ही मिलेंगे ज़ैंक्रो टावर के पास। हेलो कर्नल भाई। ओ यहाँ नहीं है, इस गाड़ी को इधर पार्क कर देता हूँ मैं। एंड मिलिट्री कर्नल को बता देता हूँ चाबी भी तो देनी है। हेलो सर ये मिलिट्री कर्नल कहाँ मिलेंगे? अंदर? अच्छा ठीक है। कहाँ पर? यहाँ तो नहीं है। हेलो एक्सक्यूज़ मी मिलिट्री कर्नल कहाँ मिलेंगे? मीटिंग चल रही है उनकी कोई। अच्छा किस रूम के बाहर? अच्छा यहाँ पे। ठीक है सर, नहीं डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग है। वेट करते हैं मिलिट्री कर्नल पक्का अंदर है या फिर नहीं है। ओ है भाई, कुछ तो सिखा रहा है यार इन बंदों को। क्या सिखा रहा है ये, ज़रा सुनने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पर चुपचाप खड़े रहने से अच्छा है मैं भी थोड़ी सी नॉलेज गेन करूँ। हल्का से इस दरवाजे को ओपन करते हैं एंड ज़रा सुनने की कोशिश करते हैं बातें क्या हो रही हैं। ओके नाइस, अब तो आवाज़ आई जाएगी। हल्का सा ओपन कर दिया मैंने, नाइस। ओ भाई साहब ये क्या क्या बात कर रहा है भाई ये मिलिट्री कर्नल। वेट व्हाट, जो मैंने अभी अभी सुना है भाई, अगर तुम लोग सुनोगे तुम लोग पूरी तरीके से चौंक जाने वाले हो, जैसे कि मैं चौंक गया हूँ। सीरियसली ये मिलिट्री कर्नल बात कर रहा है भाई कि लॉस सैंटोस का जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्हें अपने सीक्रेट सैटेलाइट सर्विसेज से और कुछ और चीज़ों से पता चला है, पूरी कंफर्मेशन है भाई कि अगले 1-2 दिन के अंदर लॉस सैंटोस के अंदर मीटेओर शावर होने वाला है। यस बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, मीटेओराइट गिरने वाले हैं बहुत सारे। यस बहुत सारे मीटेओराइट्स गिरने वाले हैं। और कर्नल अभी बात कर रहा था भाई अपने सोल्जर से कि ये खबर बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खबर लीक हो गई तो लॉस सैंटोस के लोग बिल्कुल घबरा जाएंगे और इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, जिससे मीटियोर शावर का तो पता नहीं बट भगदड़ से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाएंगे। इसीलिए कर्नल ने बोला है कि ये खबर बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये भी सुना भाई कर्नल को बोलते हुए, कर्नल कह रहा था कि भाई ये जो मीटियोर शावर है इसके 90% चांसेस है। अगर देखो यार 100% चांसेस होते तो धीरे धीरे करके लॉस सैंटोस के जो वो भाई वेदर डिपार्टमेंट वाले हैं वो धीरे धीरे करके लॉस सैंटोस के लोगों को वार्निंग देने लग जाते हैं। ऑब्वियसली वो हर बार देते हैं अगर ज़्यादा बारिश होने वाली हो या फिर कुछ और होने वाला होता है तो, बट इस बार 90% चांस है, क्या पता ना भी हो मीटियोर शावर और क्या पता हो भी जाए। इसीलिए ये मतलब फिक्स नहीं है कि मीटियोर शावर होने वाला है या फिर नहीं। इसी वजह से उन लोगों ने पब्लिकली आके नहीं कहा है, बस कुछ अंदर के लोगों को ही ये बात पता है कि हाँ भाई 1-2 दिन में मीटियोर शावर होने की पूरी संभावना है, ऑलमोस्ट 90%। यार मेरे को ये बात पता चल गई और शायद लॉस सैंटोस में इन सीक्रेट बंदों के अलावा मैं ही इकलौता बंदा हूँ जिसे ये पता है कि अगले 1-2 दिन में मीटियोर शावर होने वाला है।
क्या बात है भाई, यार मेरी किस्मत बिल्कुल एकदम सही मोड़ पे लेके ही आ जाती है, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था मिलिट्री बेस आने का। मैं क्यों आऊँ मिलिट्री बेस, बट साइमन ने कॉल किया कि भाई फ्रैंकलिन एक अर्जेंट गाड़ी डिलीवर करनी है मिलिट्री कर्नल की, एंड ये गाड़ी पहुंचा दो। बस मैं गाड़ी लेके आ गया एंड देखो भाई यहाँ पर किस्मत, सीक्रेट चीज़ पता चल गई। खैर अभी कर्नल को गाड़ी देते हैं, पहले इसकी मीटिंग तो ख़त्म हो। कब ख़त्म होगी भाई मीटिंग यार। ओ आ रहा है कर्नल। हेलो सर, हेलो सर, मैं कब से वेट कर रहा था, वो आपकी गाड़ी लेके आ गया मैं। चाबी, ओके चाबी दे देता हूँ। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ, थैंक यू चाबी एक्सेप्ट करने के लिए। गाड़ी आप देखना चाहते हो, अच्छा ये रही, ये देखो यहाँ पर यही वाली गाड़ी है। बहुत ही ज़्यादा संभाल के, बहुत ही ज़्यादा प्यार से इस गाड़ी को लेकर आए हैं, विदाउट स्क्रैचेस थोड़े से हो गए हैं बट वो आपको दिखेंगे नहीं। बहुत ही बढ़िया है गाड़ी सर, गुड चॉइस, थैंक यू। मैं चलता हूँ सर, थैंक यू। ओ भाई भागो यहाँ से, भागो यार, जल्दी से मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। मीटियोर शावर होने वाला है अगर लॉस सैंटोस के अंदर, मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई अपनी जान बचाने के लिए। आई हैव टू डू समथिंग, बट क्या करूँ मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। रुको यार, पहले तो यहाँ से घर चलते हैं। लेकिन मैं घर जाऊँ कैसे, टैक्सी? नहीं, टैक्सी से कौन जाता है भाई, किसी गाड़ी लूटते हैं रास्ते में। पहले इतना तो भाग के ही जाना पड़ेगा, पैदल ही दौड़ो। आ गया भाई यहाँ पर मैं फाइनली। अब किसकी गाड़ी लूटे, थक गया मैं तो दौड़ते दौड़ते। कोई ढंग की गाड़ी लूटेंगे यार जिससे मैं घर पहुँच जाऊँ जल्दी। ये ठीक है, हाँ ये बढ़िया। पता नहीं कौन सी हैचबैक बोलते हैं, हाँ शायद वही है ये हैचबैक, जो भी है। चलो भाई सही गाड़ी मिल गई, घर चलते हैं क्विकली और अभी प्लान करते हैं आगे कि क्या करना है। यस, सबसे पहली तो ये चीज़ कि क्या करना है भाई अगर अपनी जान बचानी है तो। ये तो फिक्स है कि मीटियोर शावर होने वाला है, भले ही 90% चांस है बट ऑब्वियसली मुझे लग रहा है होगा ही होगा। भले ही 2 मिनट के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, या 2 घंटे के लिए हो, या 1 घंटे के लिए हो, मीटियोर शावर होगा, ये तो तय है। अब उसमें मुझे क्या करके कैसे सरवाइव करना है वो चीज़ देखने वाली है। बट मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे ये चीज़ किसी को भी नहीं बतानी है यार। मिलिट्री वालों ने आपस में बात की कि ये चीज़ कहीं भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, तो मुझे भी ये ध्यान रखना चाहिए भाई कि ये चीज़ बाहर कहीं लीक ना हो जाए, क्योंकि अगर लीक हुई और उससे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई देन मैं फंसने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। इसलिए मैं नहीं चाहता फंसना, इसीलिए सिंपल अपनी जान बचाओ और बाकियों को छोड़ो। यस, वैसे भी मैं अगर किसी से बोलूँगा रैंडमली जाके कि हेलो भाई साहब आपको पता है मीटियोर शावर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, कोई रैंडम बंदा मेरी बात का विश्वास नहीं करने वाला भाई। यस, कोई भी बंदे को अगर मैं कहूँगा वो मेरे को पागल समझेगा, इसलिए रहने दो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं, फटाफट घर चलते हैं और सोचते हैं आगे क्या करना है। लेट्स गो। घर पहुँच चुका हूँ मैं। अरे ये बंदा क्या करना चाह रहा है, हेलो, वो अलग ही नमूना है यार। ओके, नाउ आई हैव टू जस्ट प्लान। देखो भाई, ऑलरेडी मैं अपने घर को एक बार सुनामी से, एक बार नहीं 2 बार सुनामी से बचा चुका हूँ ऑलरेडी। यस, तुम लोग जानते हो भाई, ऑलरेडी मैं अपने घर को काफ़ी अच्छी तरीके से 2 बार सुनामी से बचा चुका हूँ। और इस बार चुनौती है ये मीटियोर शावर, मुझे इससे भी अपने घर को बचाना है। बट वेट, कैसे बचाऊं मैं? सिंपली वॉल्स लगा के, दैट्स इट भाई, बहुत सिंपल है ये तो, बस वॉल्स लगानी है घर की चारों तरफ। बट वेट, प्रॉब्लम है इसमें, मीटियोर शावर ऊपर से होता है, ना कि पानी की तरह से बहते बहते आता है। देखो यार, सुनामी थी, नीचे से लेवल बढ़ रहा था, मैंने घर के चारों तरफ वॉल्स लगा दी, इसलिए अपना घर सेफली हो गया, बच गया अपना घर, ठीक है, सिंपल। बट मीटियोर शावर ऊपर से गिरने वाला है, ना कि नीचे से राइज होने वाला है। तो ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरेगी तो ऑब्वियसली हमें भाई अपने घर को ऊपर से ही कवर करना पड़ेगा। डैट मीन्स कि घर को एक छत की ज़रूरत है। वैसे तो घर में छत ऑलरेडी है, बट हमें एक ऐसी टेम्पररी रूफ बनानी होगी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और गिरते हुए मीटियोर शावर्स का वो वजन झेल ले। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अब देखो भाई, जैसे बारिश होती है, सिंपल बारिश होती है आसमान से, तो बचने के लिए बंदा क्या करता है? छाते का इस्तेमाल करता है। ये रहा छाता भाई, ये देख रहे हो तुम लोग, प्यारा सा छाता। यस, उसी तरीके से ऊपर से मीटियोर्स गिरने वाले हैं। ये मीटियोर भाई लावा रॉक्स भी होते हैं, कभी कभी तो लावा भी गिर जाता है लावा की फॉर्म में, या फिर कभी कभी आग लगे हुए मीटियोर भी गिरते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक ऐसी टेम्पररी रूफ बनानी होगी, एक ऐसी टेम्पररी छाता बनाना होगा भाई, काइंड ऑफ, जो कि हमारे घर को पूरी तरीके से सिक्योर कर सके। समझ रहे हो तुम लोग कहने का मतलब? अम्ब्रेला होता है रेन से बचाने के लिए, हमें ऐसा ही अम्ब्रेला बनाना है जो कि हमारे घर को मीटियोर शावर से बचाए। और अगर मेरा घर बच गया तो ऑटोमेटिकली मैं भी बच जाऊंगा, और अगर मैं भी बच गया
तो ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त भी बच जाएंगे। वो कैसे? जब मीट और शावर होने लग जाएगा तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगा कि भाई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त ने घर को छाता से ढक दिया है और आ जाओ मेरे घर पे। मेरे घर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मीटियोर से, एंड सारे दोस्तों की मैं जान बचा सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही सॉलिड प्लान है गाइस, एंड आई हैव टू गो विद दिस प्लान। अच्छा प्लान है। हमें एक छाता बिल्ड करना, छाता नहीं भाई, मतलब छाते जैसे स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, जो कि अच्छे खासे भारी भरकम पत्थरों का वजन झेल ले। समझ रहे हो तुम लोग? स्टोन्स आएंगे, रॉक्स आएंगे, लावा रॉक्स आएंगे, तो इन सब से बचने के लिए हमारे घर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जलते हुए रॉक्स भी गिरेंगे। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले तो वॉल्स नहीं रूफ बनाने के लिए चलते हैं। कैसी रूफ चाहिए? सबसे पहले तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमें। फटाफट पहले तो एक रूफ़ परचेज़ करके लाता हूँ एंड ज़रा लगा के देखते हैं कैसी फ़िट होती है रूफ़। ये सब रूफ़ परचेज़ करने के लिए मैं जाने वाला हूँ भाई वही कंस्ट्रक्शन साइट, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं भाई, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जहाँ से मिलता है वो सबसे बेस्ट लोकेशन है। वहाँ से हर चीज़ एकदम बढ़िया प्राइस पे और हर चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं कि भाई ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, हर चीज़ मिल जाती है। फटाफट से वहाँ से जुगाड़ करके लाते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एंड देन फिर टेस्टिंग करते हैं कौन सा हमारे लिए परफेक्टली वर्क करेगा। लेट्स गो। कंस्ट्रक्शन शॉप जो है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली शॉप, वो यहीं पर है एग्जैक्टली यहाँ पर। यही है क्या? नहीं, थोड़ा सा आगे आई गेस, ये वाली जगह। हाँ बिल्कुल यही है भाई। ये देखो यहाँ पर हमें हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी। हमें वॉल चाहिए वॉल मिल जाएगी, रूफ़ चाहिए रूफ़ मिल जाएगी, पिलर्स चाहिए पिलर्स मिल जाएंगे, ऑलरेडी मेड, बस उन्हें असेंबल करने की ज़रूरत है। रोड चाहिए, अगर तुम्हें सड़क चाहिए सड़क भी मिल जाएगी। हेलो सर, मुझे एक रूफ़ चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग रूफ़, बढ़िया रूफ़ और थोड़ी सस्ती भी। बताओगे सर ज़रा कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर ये बंदा कह रहा है जो भी नीचे की तरफ ये रूफ्स रखी हुई हैं ये सस्ती है एंड स्ट्रॉन्ग है, और अगर मुझे सुपर स्ट्रॉन्ग रूफ़ चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ी वो महंगी है, वो है रूफ्स ऊपर वाली। यस, ये जो तुम्हें वाइट कलर की रूफ़ दिख रही है ऊपर, ये है सुपर स्ट्रॉन्ग एंड ये है नॉर्मल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वैसे भी हमें सुपर स्ट्रॉन्ग क्या करना है, आई गेस नॉर्मल स्ट्रॉन्ग से भी काम हो जाएगा यार। ये हाँ ठीक है, बेटर है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये रूफ भी ठीक ही लग रही है, ये ज़्यादा बेटर है कंक्रीट वाली, या फिर ये भी ठीक है। ओह ये तो एग्जैक्टली मेरी छत है भाई, मेरी छत इसी मटेरियल से बनी हुई है। मेरी पूरी की पूरी छत बहुत ही स्ट्रांग है, मेरी छत ऑलरेडी। लेकिन नहीं यार, अगर मेरी छत ऑलरेडी स्ट्रांग होती तो मुझे ये सब जुगाड़ थोड़ा ना करने आना पड़ता। नहीं, मुझे ये मटेरियल नहीं चाहिए और ना ही ये मटेरियल चाहिए, क्योंकि ये भी मैंने किसी की छत पे तो नोटिस किया है। ये दोनों तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आई गेस आई शुड गो विद दिस और डैट। मुझे तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, कंक्रीट की फुल रूफ लग रही है। ये तो उतना स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस पर, बट ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो थोड़े ऊपर महंगे वाले रूफ्स हैं, वो ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। सर मैं एक बार टेस्टिंग के लिए लेके जाना चाहता हूँ एक रूफ़, ज़रा भिजवा दोगे घर पे? ठीक है, मैं सोच रहा था यार सारे रूफ्स परचेज़ करने से पहले एक रूफ़ परचेज़ करते हैं एंड उसकी एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि आखिरकार वो हैं कितने स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? एक बार पता चल जाएगा स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बाद अगर बहुत स्ट्रॉन्ग निकले तो यही रूफ़ लगा देंगे, वरना फिर महंगे वाले आके ले जाएंगे। यस, अपने घर को फुल्ली सिक्योर करना है मुझे। ऐसा नहीं कि भाई बस बना दिए छाते की तरह डिज़ाइन और बस हो गया, नहीं। घर फुल्ली सेफ एंड सिक्योर्ड रहना चाहिए, चाहे कितनी भी दिनों तक मीटियोर शावर होता क्यों ना रह जाए। ठीक है, चलो भाई घर। जो मैंने एक रूफ़ का डिज़ाइन देखा था यार वहाँ पर शॉप पे, वही एग्जैक्टली रूफ़ यहाँ पर भी लगी हुई है। वेट अ सेकेंड, यहाँ से कैसे देखूँ मैं? ये देखो भाई, इस बंदे की छत का डिज़ाइन देखो, एग्जैक्टली यही रूफ़ हमें वहाँ पर दुकान पे मिल रही थी, लेकिन मैंने ये वाली नहीं मंगवाई है, दूसरी वाली मंगवाई है मैंने, कंक्रीट वाली। खैर चलो यार, अपनी गली में चलते हैं। इधर क्यों मुड़ गया मैं? घर पहुँचने वाला हूँ मैं फाइनली, एंड यस रूफ पहुँच चुकी है। यही तो उनकी खासियत है भाई, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली शॉप की। तुम घर पहुँचो उससे पहले तुम्हारे ऑर्डर किए हुए आइटम घर पहुँच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिलीवरी है। खैर पिलर्स भी आ चुके हैं, यस पिलर्स भी है हमारे पास एंड रूफ भी है। आ जाओ, इनको लगाते हैं ज़रा एंड फिर टेस्टिंग करेंगे। ओके, रूफ लगा दी गई है भाई इन पिलर्स के सहारे, और अब इसकी टेस्टिंग कैसे करूँ मैं खुद जंप करके टेस्ट करूँ क्या? अबे लेकिन भाई मैं तो अपनी गाड़ी की छत पे भी जंप करता हूँ तो वो नहीं पिचकती, ये क्या ही पिचकेगी? अबे वाह क्या जंप थी है। इसकी टेस्टिंग के लिए कुछ हैवी चाहिए, कुछ हैवी। क्या लेकिन हैवी लाऊं मैं? ओह मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड आइडिया है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त मिलिट्री बेस, अपनी गाड़ी लेकर नहीं,
मैं क्या लेकर जाऊँ? मैं कैब लेके जा रहा हूँ भाई मिलिट्री बेस। मैंने मिलिट्री वालों से परमिशन भी ले ली है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं मिलिट्री बेस आया हूँ और ये हेलीकॉप्टर लेके कहाँ जा रहा हूँ। देखो गाइस, इस हेलीकॉप्टर का नाम है कार्गो बॉब, तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा। और इस हेलीकॉप्टर से हम लोग किसी भी हैवी से हैवी व्हीकल को, हैवी से हैवी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो अपनी गाड़ी है या फिर किसी भी रैंडम गाड़ी को मैं पिक करूँगा एंड देन पिक करके अपने घर पे ड्रॉप करूँगा। यस, अपने घर पे नहीं, मतलब वो जो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म लगाया है उस पर ड्रॉप करूँगा एंड फिर देखते हैं आखिरकार वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री वालों से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा है यार इसके लिए, बट दे ही दिया। मिलिट्री वाले अच्छे हैं यार, कर्नल अपना बढ़िया बंदा है। खैर मैं कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जा रहा हूँ भाई हेलीकॉप्टर लेके। ओहो क्या स्पीड है इसकी। अच्छा बूस्टर का यूज़ कर रहा हूँ मैं कब से, वही तो मैं सोचूँ इतनी ज़्यादा स्पीड कब से हो गई इसकी। खैर अपना घर कहाँ गया, आ गया। थोड़ा सा किसी व्हीकल को लिफ्ट करते हैं ज़रा। वेट सेकेंड, अरे यार किस व्हीकल को लिफ्ट करूँ मैं, कोई रुके तब ना। ठीक है, इस व्हीकल को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। रुक जाओ, लिफ्ट हो जाए यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू बडी। अबे एक गाड़ी लिफ्ट करने दो यार, मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लिफ्ट करने। हाँ, या फिर रुको यार, रास्ते में से उठाते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लिफ्ट कर ली है गाड़ी। अभी इसको पूरा आसमान में लेकर चलते हैं, गाड़ी गिर ना जाए भाई। एंड यस, और वो जो अपनी रूफ़ है, टेम्पररी रूफ़, जिसको टेस्टिंग के लिए लाया हूँ मैं, कि आखिरकार उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये तो पता चले। उस रूफ़ पे गिराते हैं। ओ गलत डायरेक्शन में गिरा दी भाई गाड़ी। आई गेस अभी बिल्कुल सही डायरेक्शन में गिरी है। ओ गाड़ी झेल गई शायद वजन, आई मीन अपनी छत झेल गई शायद। एक बार फिर से मैंने ड्रॉप किया। ओ नो, अबे 2 बार गिरी गाड़ी, वो तो पूरी छत ही गायब हो गई। अबे ले भाई, नहीं भाई वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी। मैंने एक बार गिराई गाड़ी, वो झेल गई छत। मुझे लगा ये स्ट्रांग है भाई, छत स्ट्रांग है। मैंने सोचा चलो एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मीटियोर सिर्फ एक तो गिरने वाला है नहीं, लगातार वो तो बड़े बड़े कई सारे पत्थर गिरते ही रहेंगे। बट यहाँ पर तो दूसरे ड्रॉप में छत का आता पता ही नहीं भाई, कहाँ गायब, कहाँ हो गई छत। पिलर्स तो यार स्ट्रांग है, पिलर्स तो बढ़िया, पिलर्स में कोई कमी नहीं है, बट जो छत है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। आई गेस अपने को महंगी वाली छत खरीदनी पड़ेगी, सस्ती वाली छत से काम नहीं बनने वाला। ठीक है चलो महंगी वाली छत खरीदने के लिए चलते हैं यार, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है इतने। वो तो मिलिट्री वालों से मैं ऐसी दोस्ती अपनी थोड़ी सी, तो मैं उनसे मांग के लेके आ गया यार। वो कार्गो बॉब हेलीकॉप्टर खरीद के थोड़ी ना लाया हूँ मैं। देखते हैं वो कितने ज़्यादा महंगे हैं। लेट्स गो। ओके आ गया हूँ मैं यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग वाला वो जो ऊपर है छत, वो देखो काफ़ी ज़्यादा वो मोटा सा भी है वो रूफ। हेलो भाई साहब, वो अभी मैं एक ले गया था, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा ये सुपर स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए। कितने का पड़ेगा मेरे को, कितने चाहिए? कम से कम 5 तो चाहिए सर। 8 करोड़ के? ठीक है यार, पैसा तो बहुत लगेगा, पैसे नहीं है मेरे पास। भाई साहब और वो पिलर्स वगैरह लेके सब कितने का पड़ जाएगा मामला पानी? 10 करोड़। क्रेजी, दिस इज़ लिटरली क्रेजी भाई। 10 करोड़ का पड़ जाएगा ये सब कुछ। मुझे पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। यहीं बगल ब्लास्टर का घर है, उससे जा रहा हूँ मैं पूछने की आखिरकार पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँ। लेकिन फिर यार वो सवाल करेगा कि भाई तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, पैसे क्या करोगे 10 करोड़, इतने सारे सवाल पूछता है वो। मैं नहीं जाने वाला यार ब्लास्टर के पास, मैं खुद ही जुगाड़ करूँगा उनके पैसों का। देखते हैं, कुछ सोचते हैं, जल्दी करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, कभी भी मीटर शावर शुरू हो सकता है। ओके पैसों का जुगाड़ हो गया, मतलब हुआ नहीं है, होने वाला है एक्चुअल में भाई। सामने की तरफ वो तुम्हें क्रूज शिप दिख रहा है, वहाँ पर भाई एक अमीर बंदा आया है, पार्टी वार्टी कर रहा है, उसके पास शायद पैसे है, तो वहाँ जाना पड़ेगा, उस बंदे को लूटना पड़ेगा हमें, हम बात बन जाएगी। चलो फिर चलते हैं। गन वन है मेरे पास, है वही पिस्टल एंड शॉट गन, परमानेंट रहती है मेरे पास। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी बट पिस्टल एंड शॉट गन इज़ परमानेंट। खैर वहाँ तक जाने के लिए मुझे एक बोट चाहिए, जो कि इधर ही कहीं से मिल जाएगी। एक और चीज़, मौसम देखो, मौसम देख के क्या लगता है भाई, मीटर शावर होगा, डेफिनेटली होगा यार। मौसम पूरा ही चेंज हो गया है, मीटर शावर तो होगा ही, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ से एक बोट रेंट पे ले लिया मैंने, जेट्स की आई मीन। मौसम यार देखो डेंजरस सा तो हो गया है, चील कौवे भी दुनिया भर के उड़ रहे हैं, तबाही तो मचेगी। अब कितनी मचेगी वो तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। चलो भाई आ रहा हूँ मैं क्रूज शिप पैसे लूटने के लिए। भाई खुद ही जुगाड़ किया है मैंने, ये खुद ही अपने सोर्सेज से यहाँ वहाँ जाके पता लगाया, तब मुझे पता चल गया। क्या हो गया ये, मैं कह रहा था भाई कि तब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एक बंदा है क्रूज शिप पे पार्टी कर रहा है, पैसे हैं उसके पास। वरना तो मैं हमेशा लेस्टर से ये सब इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। व्हाट द हेल इज जस्ट हैपनिंग भाई। अब क्या जेट्स की भी ठोकूंगा मैं? हद है भाई, जेट्स की नहीं ठोकता मैं। ओके आ गए क्रूज शिप की तरफ, शांति से चलते हैं, लूटते हैं और फिर निकलते हैं शांति से चुपचाप। गार्ड्स वार्ड्स है भाई यहाँ तो दुनिया भर के, फाइट तो होगी तगड़ी सी। और जेट्स की भाई कहीं और मत बह जी, वो तो बह गई यार, छोड़ो बाद में देखेंगे।
ओहो स्पीकर स्पीकर बज रहे हैं, मैं भी रेडी हूँ स्पीकर बजाने के लिए इनके कान के नीचे। हेलो सर, बाय बाय। ओके बंदे तो काफी सारे लग रहे हैं यार। ठीक है, उधर एक गोली चलाई, इधर आ जाओ शांति से। क्या एपिक फाइट कर रहा हूँ मैं। इधर एक गोली चलाई, अब इधर आ जाओ शांति से। हेलो सर, क्या बात है। अब वो बंदे इधर ध्यान देंगे, मैं उधर चला जाऊंगा चुपचाप, एंड उन बंदों का ध्यान उधर है। नाइस, इधर वालों को तो निपटा दिया, बाकी और क्या। ओ ओ ओ ओ सर, बाय बाय सर, बाय बाय। ओ टकलू सर, बाय बाय। ओके निपटा दिया यार, क्या बात है यार, चिल कर रहे हैं हम लोग, चिल कर रहे हैं बिल्कुल। ओ सर, हेलो सर, सॉरी सॉरी सॉरी। एक इधर भी है, ये रहा, और ये शायद इनका बॉस है। बाय बाय। क्या एपिक फाइट हुई है और क्या एपिक तरीके से लुढ़काया है मैंने सभी को। दिस वॉज रियली एपिक। शीशे तोड़ो भाई, शीशे तोड़ो। ओ ये नहीं टूट रहा, ये टूट गया। खैर पैसे पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं पैसे। ओ पैसे उधर होंगे ना जहाँ बॉस होगा, बॉस यहाँ था। पैसे पैसे पैसे, बॉस भी निपटा दिया है यार, और निपट गया। वेयर इज द मनी, मनी मनी, वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी एवरीवन। ओ ये तो रहे पैसे, शायद चेक करते हैं पैसे। क्या बात है यार, क्या बात है। जब भी पैसे की कमी हो यही पता करो सबसे पहले कि हाँ भाई क्रूज शिप पे कोई है, पार्टी वार्टी चल रही है क्या, कोई और बंदे हैं। अगर हो तो आ जाओ यार, बिंदास पैसे आराम से मिल ही जाते हैं। बट अगर नहीं है यहाँ पर बंदे, फिर कहीं और जुगाड़ करने की जरूरत है। मैं वैसे ढूंढ रहा था, क्या पता और पैसे मिल जाए, बट नहीं है। निकलते हैं यहाँ से। नहीं है और यहाँ पर पैसे, वैसे भी जितने की अपने को जरूरत है उतने तो मिल ही गए। 10 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे इसमें। अब चलते हैं। ओह शिट, ओह वो तो रही जेट्स की, क्या बात है, ज़्यादा दूर नहीं गई, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मैं जेट्स की। अब चलते हैं भाई, रूफ खरीदते हैं, पिलर्स खरीदते हैं, घर को सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं, और घर के ऊपर लगाते हैं एक छाता, और ये छाता हमारे घर को बचाएगा। ओह शाम होने वाली है, वैसे पूरी रात अपने को काम करना पड़ेगा, एंड आई गेस कल सुबह तक मामला पानी रेडी सही हो जाएगा। ओ नो, मैं जेट्स की लेके कहाँ जा रहा हूँ, छोड़ो। अब रास्ते से यहाँ पार्किंग से किसी की गाड़ी उठा लेते हैं। किसकी गाड़ी उठाऊँ मैं, किसी की भी उठा लेते हैं यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओ बढ़िया सी एक रेड कलर की जीप दिख रही है, जीप रैंगलर, इसे उठा लेते हैं। थैंक यू फॉर द जीप बडीज़, थैंक यू फॉर द जीप। चलो भाई अभी घर चलते, नहीं घर नहीं भाई, कहाँ चलते हैं। हेलो मैं कहाँ जाने वाला था, मैं जाने वाला था भाई अभी, अब कौन सी जगह है वो, कंस्ट्रक्शन साइट नहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली शॉप, वहाँ से आइटम्स खरीदते हैं एंड देन फिर घर को बिल्ड करेंगे। घर को नहीं, छत को, छाते को। ऑर्डर वॉर्डर सब करके आ चुका हूँ यार मैं, अब बस देखना ये है कि वो सब डिलीवरी हो चुकी है या फिर नहीं। 5 बिल्ड किए हैं, आई मीन बिल्ड नहीं, 5 ऑर्डर किए हैं मैंने, और बाकी सब वो पिलर्स वगैरह। और एक और स्पेशल चीज़ पता चली है भाई उस रूफ़ के बारे में, तुम्हें अभी पता चलेगा। ओके वो देखो भाई आ चुके हैं अपनी रूफ्स, और वो स्पेशल चीज़ ये है कि रूफ़ के बॉर्डर्स में लाइट जलती है। ये लाइट वैसे रात को ही जलेगी ऑब्वियस सी बात है, बट बहुत ही स्पेशल लगती है भाई रूफ़, अपनी आंखें फोड़ रही है लाइट तो वैसे। खैर अभी रात भर बिल्ड करेंगे एंड कल सुबह तक हमारी जो रूफ़ है, जो कि हमारे घर को एंड मुझे बचाएगी मीटियोर शावर से, वो रूफ़ रेडी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ यार, मान लो मैं इतनी मेहनत करूँ और मीटियोर शावर हो ही ना, तो क्या अखंड पोपट हो जाएगा भाई, लॉस सैंटोस में सबसे बड़ा पोपट हो जाएगा मेरा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मीटियोर शावर होगा ज़रूर, 90% चांसेस थे भाई। वैसे ये खबर अभी तक लीक नहीं हुई है, क्या बात है भाई। खैर बिल्ड करना शुरू करते हैं। रात हो चुकी है और जो रूफ़ है उसे मैंने फ़िलहाल असेंबल कर दिया है भाई। अब बस नीचे पिलर्स लगाना बाकी है। ड्रोन से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो ये है ड्रोन फुटेज एंड जस्ट लुक एट दिस, मैंने किस तरीके से अपने घर के ऊपर इस रूफ़ को बिल्ड किया है। ये रूफ़ जो है भाई, ये देखो अपने घर की सिक्योरिटी तो करेगा ही, साथ ही साथ घर की खूबसूरती भी बढ़ा रहा है यार। घर ब्यूटीफुल सा ही लगने लग गया इस रूफ़ के ऐड होने के बाद। ऐसा लग रहा है कोई स्पेसशिप लैंड हुआ है यहाँ पर। देख रहे हो तुम लोग, अलग ये रूफ़ चमक रही है। दिस इज एपिक भाई। और जो डिजाइन है इन रूफ्स का वो भी बहुत ही एपिक है। अब फटाफट से पिलर्स लगाते हैं, सुबह तक घर रेडी। सुबह हो चुकी है एंड जरा एक बार तुम लोग मौसम को चेकआउट करो भाई। ये देखो मीटियोर शावर वाला फुल माहौल हो रखा है। पैसे खर्च हो गया, खाली बैग लेके क्यों घूम रहा हूँ मैं। ओके एंड जस्ट लुक एट द पिलर्स भाई, अच्छी तरीके से अरेंज किया है। थोड़े बहुत इधर उधर पिलर्स हो गए हैं, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अपनी छत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। एंड जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर भी फुल सिक्योरिटी है। जो मेरे घर के आजू बाजू भी बंदा, ओ यहाँ गैप कैसे है यार, वेट, ओ शिट, ड्रोन से देखने पर पता चलता है यहाँ थोड़ा सा गैप रह गया। मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा। वेट लेट मी जस्ट एडजस्ट इट। थोड़ा सा एंगल चेंज किया एंड आई गेस गुड नाउ। और ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इतने भी छोटे मीटियोर्स नहीं आने वाले हैं। हो भाई साहब, दूर से देखो तुम लोग, क्या फुल्ली सिक्योर्ड लग रहा है और क्या ब्यूटीफुल भी लग रहा है ये भाई। ये सिक्योरिटी से ज़्यादा तो खूबसूरती बढ़ा रहा है घर की। दिन के टाइम पे तो ऐसे एंड रात के टाइम पे लाइट वाइट जल के, ये देखो गली में क्या खूबसूरती वाला माहौल हो गया भाई साहब। दिस इज एपिक नाउ, दिस इज लिटरली एपिक।
अब तो इंतज़ार है मुझे मीटियोर शावर का। भाई फिर से रात हो गई यार, 2 दिन ऑलमोस्ट बीतने वाले हैं, मीटियोर शावर तो हो ही नहीं रहा। सुबह हो गई है यार, मीटियोर शावर नहीं हो रहा। मैंने कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी, ज़्यादा ही खर्चा हो गया। एंड अगेन रात हो चुकी है भाई और अभी तक मीटियोर शावर नहीं हुआ। एंड अगेन भाई सुबह हो चुकी है और आज भी नहीं भाई, आज ही यस मीटियोर शावर शुरू हो चुका है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, मीटियोर शावर होगा एंड हो रहा है भाई। एंड तुम लोग देख सकते हो भाई, ये देखो कितने बड़े बड़े मीटियोर्स गिर रहे हैं। बट मेरे घर को कोई एग्जैक्टली फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला भाई, इतनी ब्यूटीफुल रूफ लगाई है मैंने भाई, अपने को टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अपने दोस्तों को कॉल करके बुला लेते हैं यार, क्या पता लफड़े में फंसे होंगे। हेलो बडी माइकल, मेरे घर पे आजा, फुल्ली सेफ एंड सिक्योर्ड है, अगर आ सकते हैं तो आ जाए यार। भाई मैंने तो माइकल को ही कॉल किया था यार, यहाँ तो लेस्टर, ट्रेवर, लेमार, साइमन सारे ही आ गए। चलो कोई नहीं, अपने दोस्त है यार, सिक्योरिटी ढूंढने तो कोई बात नहीं। अबे लेकिन माइकल तो अपनी फैमिली भी लेके आ जाता। अच्छा वो लोग कहीं और गए हैं, सही है, ठीक है। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि ये सब मैंने बिल्ड कैसे किया है भाई। ये बिल्ड किया भाई मैंने मिलिट्री वालों की हेल्प से। एक्चुअल में मिलिट्री वालों ने कोई हेल्प नहीं की, मैंने उनकी बातें सुन ली थी भाई कि हाँ मीटियोर शावर होने के 90% चांसेस है। और तब से ही भाई मैं इस मीटियोर शावर का कुछ जुगाड़ ढूंढने में लग गया था। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी सारा पैसा खर्च किया एंड जस्ट लुक एट दिस, मीटियोर शावर हो रहा है बट हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है यार। बड़े बड़े मीटियोर्स गिर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, तुम लोग खुद ही देख सकते हो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। बट हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों को गाइस ज़रा अपना ड्रोन फुटेज दिखाता हूँ, ड्रोन से दिखाता हूँ एक्चुअल में कितने मीटर्स हमारे घर पे भी गिर रहे होंगे, तुम लोग खुद नोटिस करो। ड्रोन उड़ाते हैं। ओके ये रहा मेरा ड्रोन, और नाइस नाइस उड़ा लिया मैंने इस ड्रोन को। एंड जस्ट लुक एट दिस, अभी हम अपना घर है भाई, अब देखना है यहाँ पर कितने सारे ही मीटियोर्स गिरेंगे एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अपनी छत पे। ये देखो कितना बड़ा मीटियोर, कोई फ़र्क है लिटरली, हमें पता भी नहीं चल रहा है। ये देखो भाई, ये तो ड्रोन से पता चल रहा है कितने बड़े बड़े मीटियोर्स गिर रहे हैं। एंड मेरा घर फुल्ली सेफ एंड सिक्योर्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस महंगी महंगी रूफ। 10 करोड़ खर्चा किया है सिर्फ छाता लगवाने में, ये छाता ही तो है। और 10 करोड़ के बदले ये देखो भाई अपना घर एकदम सिक्योर्ड है, हमें बिल्कुल भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो सही है यार, मैंने सस्ती वाली वॉल्स नहीं लगवाई, पहले ही टेस्ट कर लिया उस हेलीकॉप्टर की हेल्प से, वरना तो भाई बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता। बट अभी देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं भाई। इतना बड़ा मीटियोर देखो गिरा है, कुछ पता भी चल रहा है हमें? नहीं पता चल रहा, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो भाई, ये तो खैर गिरा ही नहीं। आने दो मीटियोर्स को आने दो, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे गिरते रहे। बागियों के छत टूटेंगे, ब्लास्ट होंगे, तबाही मचेगी, बट हमारे घर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल तो गाइस तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर काफ़ी सारे तो लावा रॉक्स भी गिर रहे हैं जैसे कि ये सब। खैर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।